प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए जैव प्रक्रम नाम का पाठ लेकर आए हैं। आइए समझते हैं जैव प्रक्रम क्या है। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इस पर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और यह किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए या जीवों के लिए आवश्यक है, आइए समझते हैं। जब हम किसी को कार्य करते हुआ देखते हैं तो हम पाते हैं कि वह निरंतर अपने कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहा है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि वह अपना कार्य करना बंद कर देता है और उसे आराम की जरूरत होती है। वह आराम करता है और आराम करने के बाद पुनः जब हम देखते हैं वह फिर से दौड़ना शुरू करता है या अपने किसी कार्य में लग जाता है। हमारे शरीर में इसी प्रकार से न केवल हमारे शरीर में बल्कि किसी भी जीव के शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है और इस ऊर्जा के द्वारा ही हम कोई भी कार्य कर पाने में सक्षम होते हैं। जब कोई भी जीव अपना कार्य करता है तो वो ऊर्जा नष्ट भी करता है। ऊर्जा नष्ट होने के साथ साथ चूंकि प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो इन कोशिकाओं में भी टूट फूट होती रहती है। इन टूट फूट को मरम्मत करने की जरूरत भी रहती है और यह मरम्मत करने का कार्य जैव प्रक्रम कहलाता है। हमारे शरीर में जब भी कोई मरम्मत का कार्य होता है तो वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है और इसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। आइए समझते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का अर्थ होता है मेंटेनेंस, यानी मरम्मत का कार्य करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी कोई गाड़ी है और गाड़ी को समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता होती है। कभी टायर पंक्चर हो गया तो कभी गाड़ी में कोई डेंटिंग की जरूरत पड़ गई। उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी इस प्रकार की टूट फूट होती रहती है जिसके मरम्मत की आवश्यकता सदैव बनी रहती है और यही अनुरक्षण का कार्य जैव प्रक्रम कहलाता है। तो जैव प्रक्रम क्या है? यानी वे सभी प्रोसेस, वे सभी प्रक्रियाएं जो इस अनुरक्षण का कार्य करती हैं उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है। अक्सर पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि मानव शरीर की ऊर्जा निरंतर कार्य करने से नष्ट होती रहती है। आइए हम देखते हैं कि ये प्रक्रम कौन कौन से हैं। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार की सबसे पहली जो मरम्मत की जरूरत होती है यानी कि ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। तो शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? भोजन से। और भोजन से मिलने वाली ऊर्जा किस प्रक्रिया के द्वारा मिलती है? जिस प्रक्रिया के द्वारा यह ऊर्जा मिलती है उसे हम पोषण कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पोषण क्या है। पोषण को समझने के लिए जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं तो हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण
आदि हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं, और वो क्या है? वो भोजन है। आज हम देखेंगे कि सजीव अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सभी जीवों में ऊर्जा तथा पदार्थ की सामान्य आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति विभिन्न विधियों द्वारा होती है। कुछ जीव ऐसे हैं जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसे जीव जो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं, ये स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ये अपना पोषण स्वयं करते हैं, यानी अपने लिए आवश्यक भोजन स्वयं जुटाते हैं, और न केवल अपने लिए जुटाते हैं बल्कि दूसरे जीवों के भोजन की भी व्यवस्था करते हैं। इसलिए ऐसे जीवों को हम स्वपोषी जीव कहते हैं। इनमें हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु शामिल हैं। कुछ अन्य जीव ऐसे होते हैं जो जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, और इसके लिए वे जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। तो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने के लिए जो जैव उत्प्रेरक इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एंजाइम कहा जाता है, यानी पाचक रस। विभिन्न पाचक रस विभिन्न एंजाइमों की सहायता से जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पोषण दो प्रकार का है। एक तो वे जीव जो अपना पोषण स्वयं करते हैं तथा दूसरों के भी भोजन की व्यवस्था करते हैं, वे स्वपोषी जीव हैं। स्वपोषी और दूसरे विषमपोषी, यानी जो स्वपोषी जीवों पर निर्भर हैं। इसी के आधार पर पोषण भी दो प्रकार का हो जाता है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। याद रहेगा। यानी मुख्य बातें जो हैं मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैव प्रक्रम क्या है कि वे सभी प्रक्रम जो शरीर के अनुरक्षण के काम आते हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो शरीर का अनुरक्षण करती हैं, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और जैव प्रक्रम में पहला प्रक्रम क्या था? पोषण। तो पोषण दो प्रकार का है, एक स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। आइए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में किस प्रकार से पोषण होता है? तो मनुष्य के पोषण को समझते हैं कि मानव शरीर में, ये आपके सामने जो चित्र दिख रहा है, शरीर की आंतरिक व्यवस्था इस प्रकार से। मानव शरीर का जो पोषण है वो जिन अंगों के द्वारा होता है, इसे हम आहार नाल कहते हैं। इसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल। ये आहार नाल मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार तक पूरी एक ही, यहां से लेकर के, और ये पूरी एक नली होती है जिसे हम आहार नाल कहते हैं। मनुष्य के पोषण के लिए यह आहार नाल ही पूरी तरह जिम्मेदार। आइए हम समझते हैं कि इस आहार नाल में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो हमारा पाचन करती हैं। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं, मुख से प्रारंभ करते हैं, तो जो प्रारंभिक स्तर है जिह्वा, और इसे मुख कहते हैं या मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा के पश्चात गर्दन के पास से आने वाली ये नली ग्रसिका कहलाती है। ग्रसिका के बाद
पहला जो सबसे बड़ा भाग आपको दिखाई देता है, ये नली बीच में फूल जाती है, जिसे सामान्य भाषा में हम पेट कहते हैं, स्टमक, लेकिन विज्ञान की भाषा में हम इसे आमाशय कहते हैं। तो मुख, मुखगुहा, ग्रसिका, ग्रसिका के बाद में आमाशय, आमाशय से जुड़ी हुई छोटी आंत। आप यहां पे देख सकते हैं कि ये छोटी आंत का हिस्सा जो आमाशय से जुड़ा हुआ है, और वहीं पर आपको कई संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे कि ये डायाफ्राम है, ये पित्ताशय है, पित्ताशय में पित्त का भंडारण होता है। एक एक करके हम इन सब के बारे में बताते रहेंगे। ये जो बड़ी सी संरचना आप देख रहे हैं भूरे रंग की थैली, ये यकृत है, इसे हम लीवर कहते हैं। उसके बाद यहीं पर छोटी आंत से जुड़ी हुई पत्ती के समान जो संरचना आपको ये दिखाई दे रही है, इसे हम अग्न्याशय बोलते हैं। छोटी आंत आगे जा करके बड़ी आंत से जुड़ जाती है। ये छोटी आंत है जो आपको दिख रही है कि छोटी सी, छोटी आंत को छोटा इसलिए कहते हैं, यूं तो छोटी आंत बड़ी है, लेकिन ये छोटे से स्थान में रहती है और काफी सक्रिय होती है, इसलिए इसे हम छोटी आंत बोलते हैं। और छोटी आंत के बाद यह बड़ी आंत से जुड़ जाती है, जो बड़ी आंत, और उसके बाद ये बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से भोजन का जो अपशिष्ट है वो बाहर निकल जाता है। तो ये एक सामान्य संरचना आपके सामने है जिसके द्वारा हमारा पोषण होता है। आने वाले वीडियोस में हम इनके अलग अलग आहार नाल के भागों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप देखते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।